नमस्कार। मैं अनूप श्रीवास्तव। आज हम जो टॉपिक समझेंगे उसका नाम न्यूटन रिंग है। ये न्यूटन रिंग इंटरफ्रेंस का एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है और ये देखने में कुछ इस तरह दिखता है। ये देखिए न्यूटन रिंग। न्यूटन रिंग अल्टरनेटिव डार्क एंड ब्राइट सर्कुलर रिंग के एक सिस्टम होता है जिसमें सेंटर हमेशा डार्क होता है, उसके बाद ब्राइट रिंग, फिर डार्क रिंग, ब्राइट रिंग, डार्क रिंग। इस तरह से ये पूरा सर्किल आपस में एक दूसरे से अल्टरनेटिव कंडीशन में आते रहते हैं। और इसकी ख़ास बात यह है कि जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाएंगे, किसी भी रिंग की थिकनेस धीरे धीरे कम होती जाती है। सेंटर डार्क होता है, उसके बाद थिकनेस धीरे धीरे कम होती जाती है और काफ़ी दूर जाने पे रिंग्स बिल्कुल पास पास जैसे नज़र आते हैं। तो ये न्यूटन रिंग है और इसके बनने का तरीका, क्यों सेंटर डार्क होता है, क्यों थिकनेस कम होती जाती है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ये न्यूटन रिंग का अरेंजमेंट है, कैसे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसमें एक ग्लास प्लेट होती है, पी क्यू, सिंपल ग्लास प्लेट ट्रांसपेरेंट, और उस पर एक लेंस रखा होता है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इस तरह रखा जाता है। इसका एक सरफेस प्लेन होता है, ऊपर वाला सरफेस प्लेन और नीचे वाला कॉन्वेक्स। तो ये एक लेंस होता है, इसके ऊपर रखा जाता है। ग्लास प्लेट के ऊपर एक लेंस रखा जाता है और लाइट, इस मोनोक्रोमेटिक लाइट यहाँ से आती है सोर्स एस से, और ये लाइट एक प्लेट, ये एक सिंपल प्लेट है, ग्लास प्लेट, जो 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है। ये 45 डिग्री इंक्लाइंड है, लाइट इस पर फॉल होती है और यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर नॉर्मली बिल्कुल परपेंडिकुलर इस लेंस के ऊपर गिरती है और यहाँ से लाइट फिर वापस रिफ्लेक्ट होती है। और यहाँ पर हम टेलीस्कोप से जब हम देखते हैं इसको, तो सेंटर के पास बिल्कुल नीचे इस तरह से न्यूटन रिंग दिखाई देती है। अल्टरनेटिव ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, इस तरह से हमको रिंग दिखाई देती है। तो ये इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है न्यूटन रिंग का। अब सवाल ये है कि ये न्यूटन रिंग्स क्यों बनती हैं और गोल क्यों होती हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हाउ न्यूटन रिंग्स फॉर्म। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि न्यूटन रिंग कैसे बनती हैं। तो यहाँ हमने ग्लास प्लेट लिया और इसके ऊपर एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस रख दिया। लेंस रखते ही यहाँ पे देखिए कांटेक्ट पॉइंट से एक यहाँ तक पूरी चारों, इस लेंस के चारों तरफ एक एयर फिल्म बन जाती है, हल्की सी बहुत पतली एयर फिल्म बन जाती है। और लाइट जब नॉर्मली फॉल होती है तो ये फॉल होके एयर फिल्म के दो पार्ट से रिफ्लेक्ट होती है, एक अपर पार्ट से और फिर लोअर पार्ट से। अपर पार्ट और लोअर पार्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, तो इन दोनों के बीच में इंटरफ्रेंस होता है, 1 और 2 रेज के बीच में। अपर पार्ट और लोअर पार्ट के बीच में इंटरफ्रेंस होता है, जिसकी वजह से हमको सेंटर पे यहाँ पे न्यूटन्स रिंग दिखती है। तो न्यूटन रिंग दिखने की वजह, जब लाइट नॉर्मली किसी लेंस पे गिरती है तो वो एयर फिल्म के अपर और लोअर पार्ट से रिफ्लेक्ट होती है। इन दोनों रेज के बीच में जो इंटरफ्रेंस होता है, उसकी वजह से हमको न्यूटन्स रिंग दिखती है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि न्यूटन रिंग सर्कुलर क्यों होती है। वाई न्यूटन रिंग्स आर सर्कुलर, यानी सर्कुलर क्यों होती हैं। तो अगर आप गौर करें कि ये लेंस है, आपका लेंस है और ये एक ग्लास प्लेट पर रखा हुआ है, तो इस कांटेक्ट पॉइंट ओ के चारों तरफ एक एयर फिल्म बन जाती है। चारों तरफ 3 डायमेंशनली अगर इसको ऊपर से देखें तो आपको चारों तरफ फिल्म दिखाई देगी और इस पॉइंट से हर एक बराबर दूरी पे एयर कॉलम की हाइट बराबर होगी। ये देखिए, अगर आप तो किसी पॉइंट पे चलिए तो उसके चारों तरफ उसकी हाइट बराबर होगी ऐसे, और हर एक पॉइंट जो एक समान सेम हाइट के होंगे, उनके बीच का लोकस एक सर्किल बनेगा ऐसे। तो एयर कॉलम की थिकनेस सेम होने की वजह से हमको चारों तरफ एक सर्किल बनता है और इसी वजह से हमको न्यूटन रिंग सर्कुलर दिखाई देती है। तो वजह ये हुआ कि जो एयर फिल्म बनती है वो सेंटर के चारों तरफ सेम हाइट की वजह से उनका लोकस पॉइंट सर्कुलर होता है, इसलिए हमको अल्टरनेटिव डार्क एंड ब्राइट इंटरफ्रेंस फ्रिंजेस बनती हैं, जिसे हम न्यूटन रिंग कहते हैं। चलिए अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि न्यूटन रिंग्स में जो रिंग्स बनती हैं वो ब्राइट और डार्क कैसे बनती हैं और उनकी कंडीशंस क्या हैं। तो जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि द पाथ difference
बिटवीन टू रिफ्लेक्टेड रेज 1 एंड 2। जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर ये आपका लेंस प्लेट है और यहाँ से लेंस पे लाइट आ रही है तो लो अपर पार्ट से और लोअर पार्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होगी। इन दोनों रेज 1 और 2 के बीच में जो पाथ डिफरेंस होगा वो होता है 2 म्यू टी माइनस लेमडा बाई 2। ये पाथ डिफरेंस होता है। और फॉर ब्राइट रिंग्स, फॉर ब्राइट रिंग द पाथ डिफरेंस इज एन लेमडा। तो 2 म्यू टी माइनस लेमडा बाई 2 इज इक्वल टू एन लेमडा, या 2 म्यू टी इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2। ये कंडीशन हो गई ब्राइट रिंग की। और इसी तरीके से फॉर डार्क रिंग पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2, यानी कि 2 म्यू टी माइनस लेमडा बाई 2 इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2। 2 म्यू टी माइनस लेमडा बाई 2 इज इक्वल टू n लेमडा माइनस लेमडा बाई 2, या 2 म्यू टी इज इक्वल टू n लेमडा। ये कंडीशन हो गई डार्क के लिए। और 2 म्यू टी इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2, कंडीशन हो गई ब्राइट के लिए। तो ये दो कंडीशंस हैं जिसकी वजह से हमको डार्क और ब्राइट रिंग मिलती हैं, और दोनों के पाथ डिफरेंस अलग होता है, इसलिए हमको डार्क और ब्राइट अल्टरनेटिव फॉर्म में मिलते हैं। और एक क्वेश्चन ये अक्सर पूछता है कि वाई सेंटर इज डार्क इन न्यूटन रिंग, यानी कि न्यूटन रिंग में सेंटर हमेशा डार्क क्यों होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है सर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो अगर आप गौर से देखें तो जो पाथ डिफरेंस है उसकी वैल्यू होती है 2 म्यू टी माइनस प्लस लेमडा बाई 2। एट सेंटर पे जो एयर की थिकनेस होगी, यानी कांटेक्ट पॉइंट, एयर थिकनेस जिसे हम कांटेक्ट पॉइंट भी कहते हैं, इसकी सेंटर पे कांटेक्ट पॉइंट वो हमेशा जीरो होगी। कांटेक्ट पॉइंट पे एयर थिकनेस जीरो होगी, इसलिए सेंटर पे पाथ डिफरेंस होगा। सो द पाथ डिफरेंस एट सेंटर इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए अगर आप यहाँ टी की जगह जीरो रख दें तो लेमडा बाई 2 आएगा। और अगर पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 2 है, किसी भी जगह पे अगर पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 2 है तो हमेशा वहाँ पे डार्क फ्रिंज मिलेगी। अगर पाथ डिफरेंस दो रेज के बीच में पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 2 है तो हमें वहाँ पे डार्क फ्रिंज मिलेगी। इसीलिए सेंटर हमेशा हमको डार्क मिलता है, क्योंकि वहाँ पर एयर थिकनेस जीरो होती है, और एयर थिकनेस जीरो की वजह से दोनों रेज के बीच में पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 2 का होता है, और ये इस बात को इंडिकेट करता है कि वहाँ पर सेंटर हमेशा डार्क रहेगा।